हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक नए वीडियोज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग डिस्काउंट में एक नए वीडियोज समतुल्य बटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इक्विवेलेंट बटा निकालने का तरीका सीखते हैं। इसमें भी 2-3 टाइप की बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सिखाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियोस। तो पहले हम लोग निकालते हैं दो प्रश्न। जो है कहता है कि इक्विवेलेंट बटा मतलब समतुल्य बटा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बटा ज्ञात करेंगे कैसे? एकदम सिंपल तरीके से। तो समतुल्य बटा यदि हम कहें पहला कि यदि 10% और 20% का इक्विवेलेंट बटा निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे? तो 10% और 20% का इक्विवेलेंट बटा निकालने की बात करें तो आप डायरेक्ट करिए 100 और 100 गुने कर दीजिए कितना? 10% इक्विवेलेंट बटा निकाल रहे हैं, इसका मतलब हुआ 10-20 का मतलब 10% छूट और 20% छूट, दो छूट दिया जा रहा है। तो 10% और 20% दो छूट दिया जा रहा है। तो 100 का अब 10% छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब कि 90 रुपया में मिल रहा है। वो कितना में? 100 रुपया में। तो 100 मान लीजिए 100 गुने 90 बटा 100 और गुने कितना हो जाएगा? 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि 80 बटा 100 रुपया में वो मिल रहा है। बस इतना करिए और तब करेंगे तो हम लोग 100 में से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9×8 = 72 आ गया। अब 72 को क्या करिए कि 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस यदि कर दे 72 को तो कितना बच जाएगा? 28 रुपया का इक्विवेलेंट बटा उसको टोटल आएगा। यदि 10% और 20%, देखिए कस्टमर के दिमाग को थोड़ा सा मूव करने के लिए 2 बट्टा लिख दिया जाता है कि देखिए लगातार दो छूट, 10% और 20% की दो लगातार छूट, ऐसे तो लगता है कि नहीं कहीं कहीं ज्यादा हो जाएगा। यदि किसी दुकानदार ने वही लिख दिया डायरेक्ट कि 28% की डायरेक्ट छूट, तो कस्टमर यहां नहीं जाएगा, 28% के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि एक ही डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यहां पर जो है कस्टमर की भरमार रहेगी, दो डिस्काउंट पे डिस्काउंट, ऐसा है। लेकिन जो मेरे प्यारे साथी इस बात को समझते हैं तो वो निकाल के देखेंगे कि ये वाला दे रहा है ज्यादा कि ये वाला दे रहा है ज्यादा। दे रहा है दोनों सेम, देने का तरीका चेंज कर लिया। तो बहुत ही यदि सिंपल तरीके की बात करें तो डिस्काउंट निकालने का, इक्विवेलेंट बटा निकालने का तरीका है कि 100 गुने 90 बटा 100 कर लीजिए, गुने 80 बटा 100, जितना मतलब दे रहा उससे घटा दीजिए, फिर लास्ट में जितना आया उसको 100 में से घटा दीजिए, तो है ना 28% इक्विवेलेंट बटाया, मतलब दोनों का समतुल्य बटाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं इस पर कि, और उसके बाद बटा में ही अब आप बताइए, एक बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि एक डिस्काउंट की मात्रा ज्यादा हो तो फायदा किसको? कस्टमर को या दुकानदार को? तो दुकानदार को कि कस्टमर को? बताइए, दुकानदार को कि कस्टमर को, या कस्टमर को दुकानदार को? दोनों में से कौन सही हो जाएगा? तो बात सेम बोल रहे हैं। यदि 10% और 20% का इक्विवेलेंट बटा दिया जाए, मतलब छूट ज्यादा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर को बेनिफिट होगी और दुकानदार को नुकसान होगा, है ना। और वही छूट की मात्रा यदि घटा दिया जाए तो दुकानदार को फायदा, कस्टमर को नुकसान। ये सिंपल आप भी जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं। इस पर 3 तरह की बातें आपको सीखनी है। एक और लेते हैं कि 10, 20 और 30। देखिए धमाका ऑफर 10%, ये आ गया धमाका ऑफर, मतलब ठंडे में धमाका ऑफर ले जाइए जैकेट खरीद करके। 10%, 20% और 30% के 3 छूटों पर, 3 लगातार छूटों पर ये जैकेट उपलब्ध है। आप बताइए, आइए वो बेचारा कह रहा है कि इतना ही छूट है, अब तो इक्विवेलेंट बटा कितना आएगा इस पर तो चर्चा बाद में होगी। तो लगा लगेगा कि छूटम छूट है, एकदम लगातार छूट है।
जितना ले सकते हैं, ऐसा छूट कभी मिलने वाला नहीं है। दूसरा दुकानदार लिखता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा कितना, पहले निकाल लीजिए तब उसके बाद चर्चा करेंगे। तो 100 हमने बोला कि 100 और गुने क्या करिए 10% का छूट दे रहा है, इसका मतलब 90/100 हो गया, और गुने 20% का छूट, इसका मतलब 20 हो गया 100, सॉरी 80 ना, देखिए गड़बड़ हो जाता है, 80/100 और गुने 30% का छूट, इसका मतलब 70/100। अब हम इसको कट कर दे, 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 8 72 और 9 गुने 8 गुने 7 करें बटा 10 आ गया ना, बटा 10, तो 9 8 72, 7 दुने 14, 9 7 63 64, मतलब यदि कहें 644/10, इसका मतलब 64 पॉइंट कितना आ जाएगा, 64 पॉइंट आ जाएगा 4%। ये आया इक्विवेलेंट वेट। अब ये आया इक्विवेलेंट वेट नहीं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 100 में से 64.4% को हम लोग घटा दें, 64.4% को, तो कितना आ जाएगा 35.6% जो है इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब देखिए ये लग रहा था कि ज्यादा मिल रहा था हम लोग को, यहां पर 3 छूट दिया जा रहा है, 10 20 30, हमेशा इससे इक्विवेलेंट वेट छोटा आता है, याद रखिएगा। जो लगातार छूट दी जाती है उससे हमेशा, इन तीनों के योग से हमेशा इक्विवेलेंट वेट छोटा है छूट से मिल रहा है। 10 अब 20 जोड़ेंगे तो 30 30 30 60 लगेगा, 60% धमाका ऑफर है, कहना ही नहीं है। परवीन स्टडी क्लासेज में फ्री का मैथ पढ़ो, है ना। तो ये बात हुई। तो बताइए, आइए वो लिख रहा है बेचारा 35.6%, और वो बैठ करके मक्खी मार रहा है, लेकिन ए वाला जो है दे मार क्रीम पर क्रीम बदल रहा है, लगाते जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, कस्टमर को कैसे अपनी ओर लुभावना करना है, एजुकेशन लाइन में भी आज ऐसा ही है। आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते हैं, यहां पर आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप जैसे काबिल विद्यार्थी हैं कि हमारे सहयोग में आप खड़ा हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे आप सीखते हैं, नेक्स्ट टाइप का सीखेंगे। अगला क्या है, चलिए आगे बात है, कहता है नेक्स्ट कि निम्नलिखित श्रेणियों में से किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। 3 श्रेणी दिया है, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन है, पहला दिया है यहां पर, क्या है कि 20 5 10, 20 5 10। दूसरा है ऑप्शन, दूसरा दिया है 5 10 20, 5 10 20, और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्या है 10 20 और 5, 10 20 5, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ऑल आर इक्वल्स, ऑल आर इक्वल्स। आप बताइए, कहता है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। देखिए, इसका समतुल्य बट्टा ज्यादा है, इसका समतुल्य बट्टा ज्यादा है, कि इसका समतुल्य बट्टा ज्यादा है, या ऑल आर इक्वल, सभी का समतुल्य बट्टा समान है। तो जब भी इस तरह का मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन देखने को मिले, आंख मूंद के आप मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। कैसे कैसे ऑप्शन नंबर डी होगा, तो देखिए, यदि बटा श्रेणी आपको ऐसे करके दे दिया जाए, एक्स वाई जेड, फिर कहें बाई
एक्स जेड या कहे जेड एक्स वाई। देखिए अंक नहीं बदल रहा है, छूट नहीं बदल रहा है। पहला में भी 20%, 5% और 10%, 3 छूट। दूसरा में भी 5%, 10%, 20%। तीसरा में भी 10%, 20%, 5%। मतलब सिर्फ इसका जो है क्रम बदल गया है। क्या बदल गया है? स्थान बदल गया है, क्रम बदल गया है। छूट की दर में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, जगह सिर्फ बदल दी गई है। और यदि इस तरह का प्रश्न आए तो आप निश्चित तौर पर मारिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। जब उसका क्रम बदल दे, सिर्फ स्थान का चेंजिंग हो और दर में कोई चेंजिंग नहीं हो, तो उन सारे का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट बट्टा आएगा सेम आएगा, इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट आएगा सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अलग आएगा, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अलग आएगा और इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अलग आएगा। तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट एक ही रहेगा। चाहे कहीं भी इसको बैठा दीजिए, यहीं पर कर दीजिए। देखिए 3 तरह के इसका स्थान दिया गया, कहीं भी कर दीजिए, कोई स्थान कोई मान में चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, था ये देखने में बोझिल लग रहा था, लेकिन कितना इसका आंसर जो है इजी वे में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो यदि आपको पसंद आ रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को सीखना है तीसरा। कहता है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सबसे सर्वाधिक फायदेमंद होगी। देखिए हालांकि ऐसा आता नहीं है कि एक ही साथ दो ऑप्शन, लास्ट में ई देना पड़ेगा। 4 ही ऑप्शन यहां पर दिया है। 5 पहला दिया है, 15 और 5, 15 और 5, 15% और 5%। ठीक है। दूसरा दिया है 12 और 8%, 12% और 8%। तीसरा दिया है 6% और 14%। तीसरा हो गया ना। चौथा दिया है 10%, 10%, 10%, 10%। आप बताइए अब इसमें से कौन जो है, और चौथा दिया है, चौथा इनमें से कोई नहीं। 5वां दिया ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप क्या मानेंगे? बीपीएससी का ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बीपीएससी में ऐसा पूछता है, हालांकि मैथ बहुत सिंपल रहता है, पूछता ऐसा ही है। 4 को दे देता है और उसमें से एक से अधिक उत्तर रहता है और उसमें दे देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। आप बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि बीपीएससी टाइप की प्रश्न को देखें, हम इसको देखें, 5वां ऑप्शन है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए क्या होगा। तो जब भी 2-2 बट्टा करके आपको दे, 2-2 बट्टा श्रेणी रहे, बट्टा श्रेणी कितना रहे, 2-2 करके दे। 2 गो है 15, 5, 20, 12, 8, 20, 14, 24, 10, 10, 20। ठीक है, कौन होगा इसमें से आंसर? तो अब मान लीजिए इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मतलब 5वां ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा, एक से अधिक। कौन जो है दुकानदार के लिए और कौन, यहां पर दो कैटेगरी में पूछ रहा है कि कौन दुकानदार के लिए फायदा है और कौन कस्टमर के लिए फायदा है, ग्राहक के लिए। तो बताइए इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो जब 2-2 बट्टा श्रेणी का कुल योग दिया रहे, कुल योग समान रहे, 15, 5, 20 आया, 12, 8, 20 आया, 14, 24 आया, 10, 10, 20 आया। यदि दिए गए बट्टा श्रेणी का दो बट्टा श्रेणी का, 2 से ज्यादा के लिए लागू नहीं होगा, यदि उनका योग समान रहे तो वो बट्टा श्रेणी कस्टमर के लिए ज्यादा होगा जिसका अंतर ज्यादा होगा, और वो बट्टा श्रेणी दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा जिसका अंतर कम होगा। मतलब जितना कम हो जाए, ज्यादा अंतर आया तो कस्टमर के लिए
और कम अंतर आया तो दुकानदार के लिए। आप बताइए, इन दोनों को यदि घटाएं तो 15 में से 5 गया 10 आया, 10%। इसको यदि घटाएं तो ये 12 में से 8 गया 4%। और यदि करें 14 में से 6 गया तो 8%। इसको यदि करें 10 में से 10 गया तो 0%। आप बताइए कि 0% कहने का मतलब हुआ कि इस दुकान में आप गए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। कहता है कि एक दाम का दुकान है, यहां कोई डिस्काउंट नहीं होता है। एक बार हम लोग बैठा करके रख लेते हैं, जितना खाना है खा लेते हैं, है ना। तो वो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि ईमानदारी से वो बेचारा खाता है। लेकिन जो डिस्काउंट पर डिस्काउंट दे रहा, मान लीजिए कि वो वस्तु का दाम कितना है, कितना रखा उसका, कितना दाम ले रहा है, पता ही नहीं चलता है, तो हमको ये वाला अच्छा लगता है। छूट दिया नहीं अलग चीज है, लेकिन ईमानदारों के लिए सबसे अच्छी। मूर्ख हैं तो डिस्काउंट वाला में जाइए, ज्यादा कटा के आइएगा। तो ये बात हुई। तो ये जो है दुकानदार के लिए फायदेमंद है। जितना वो फायदा करके रखा है कपड़े पर या कोई वस्तु पर, उतना उसको मिल जा रहा है, क्योंकि वो कोई डिस्काउंट नहीं कर रहा है। और ये जो है कस्टमर के लिए फायदा है। उस सोचा कि चलिए हम 10% लाभ लेकर के बेच देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा देखते हैं कि 10% जब मार्केट नहीं रहता तो कम में भी चलो भाई, मूड पर भी बेच के निकालो इसको, ऐसा होता है। तो ये है कस्टमर के लिए फायदेमंद। तो याद रखिएगा कि जब दो बटा श्रेणी रहे और दोनों का योग सेम रहे चारों ऑप्शन में, तो जिस बटा श्रेणी में अंतर ज्यादा रहेगा कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा, और जिस बटा श्रेणी में अंतर कम होगा वो दुकानदार के लिए फायदा होगा। हम लिख करके भी दे देंगे। चलिए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे। तो ये तो थे समतुल बट्टा की बात। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। चलिए, तो समतुल बट्टा आज हम लोग निकालने के लिए सीख भी गए। कौन सा कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा और कौन सा दुकानदार के लिए, निश्चित तौर पर आप सीख गए होंगे। चलिए, यदि आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो कारण बता करके मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा क्यों नहीं आया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।